गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुवे नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसतियै बुद्धिजनन्यै सकलकलाकोविदं मम बोधय बोधय मम जीवाग्रे देवी त्वं वद वद स्वाहा। ॐ व्यां वेदव्यासाय नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। ॐ गोपीजनवल्लभाय नमः। ॐ वल्लभाधीशाय नमः। ॐ द्वारिकाधीशाय नमः। ॐ हरे कृष्णाय परमात्मने नमः। हे परम ब्रह्म, हे परम तत्व, मैं आपकी शरण आया हूँ। हे भगवान गणेश, हे देवी सरस्वती, तुम सर्व अक्षरों की अधिष्ठात्री हो। माता, मुझे आज पुरुषोत्तम मास की महिमा, श्री कृष्णचंद्र भगवान की महिमा को गाना है, कहना है। कुछ शब्द दे दे माता, कुछ अक्षर दे दे माता। जानता हूं मैं श्री कृष्णचंद्र तक पहुंचना शब्दों के द्वारा असंभव है मां, पर मां हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है। कुछ शब्द दे दे देवी सरस्वती कि मैं श्री कृष्ण कथा को कह सकूं, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गा सकूं, अपने शब्दों में वर्णन कर सकूं। हे भगवान वेद व्यास, कृपा करो। सारे शास्त्रों को आप ही ने वर्णन किया है, सारी कथाओं के मूल आप ही हो। मैं अधिक मास की कथा का सार अपने शब्दों में वर्णन कर सकूं, ऐसी सामर्थ्य भी दे दो देवी। भक्ति, इस कथा में भक्ति का रस घोल दो। ज्ञान, तुम इसमें अपनी शक्ति का समावेश कर दो। हे वैराग्य, आओ इस कथा के अंदर स्वयं प्रवेश करो। आप सबके बिना ये कथा स्वादहीन होती चली जाएगी, रसहीन होती चली जाएगी। आप सबका साथ, आप सबका प्यार ही है इस कथा को समझने और कहने की सामर्थ्य दे सकता है। हे कथा के रसिकों, हे कृष्णचंद्र के भक्तों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। यदि समझना है, सुनना है श्री कृष्ण को, तो पहले उसी की शरण जाओ और कहो कि समझा दे तू ही समर्थ है समझाने में, तू ही अपनी कथा का सार समझा दे। तो भक्तों, आज हम अधिक मास की कथा को आगे बढ़ाते हैं। 5वें दिन की कथा पर बहुत ही कठिन होता है जिंदगी में श्री कृष्ण चंद्र तक पहुंचना।
वहां तक का वातावरण बनना भी बहुत मुश्किल होता है। अधिक मास भगवान विष्णु तक पहुंच गया है। अब भगवान विष्णु की कृपा हुई है तो गरुड़ जी उसे अपने पंखों से वेद मंत्र सुना रहे हैं। भक्तों, भगवान तक पहुंचने के लिए वेदों को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है कि हम श्री कृष्ण चंद्र तक पहुंच सकें, उनकी शरण ले सकें, उनके साथ एकाकार कर सकें। अब यहां भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा है कि इस शोक से मग्न अधिक मास पर, मल मास पर अपने पंखों की हवा करो ताकि ये शांत हो, दुख से मुक्त हो। भक्तों, सच्चे दिल से कह रहा हूं, जब दुख चारों ओर से घेरने लगे ना, वेदों की शरण चले जाना और वेद को पढ़ना शुरू कर देना। वेदों को पढ़ने और समझने की भी एक प्रक्रिया है। हर सूक्त के साथ में उस वेद के ऋषि और उसके देवता का नाम दिया होता है। हाथ जोड़ के पहले उनसे ही प्रार्थना करो, ये मंत्र क्या कहना चाहते हैं, हम कलयुग वासियों की बुद्धि के अनुसार से सरल करके हमें समझा दो। फिर ध्यान से वेद मंत्र को पढ़ो, उसके अर्थ को भी पढ़ो। देखो प्रभु की कैसे कृपा होती है, वो अपना रास्ता खुद दिखाने लगता है। अब यहां कथा में भी देखो, जब गरुड़ जी ने अधिक मास पर अपने पंखों से हवा की, गरुड़ जी साक्षात वेद रूप हैं, ये निश्चित जान लीजिए। और बिना वेद ज्ञान के भगवान नहीं आते, इसी के ऊपर सवार होकर के आते हैं। और वेदों को, इस ध्वनि को सुनने के बाद अधिक मास थोड़ा शांत हुआ तो भगवान श्री विष्णु ने अधिक मास को उठाकर गरुड़ की पीठ पर अपने साथ बिठा लिया। अब जब ये भी समझ लीजिए भक्तों, सच कह रहा हूं, जब हम वेदों की शरण जाते हैं ना, तो स्वयं परमात्मा हमें उसका अर्थ समझाने लगता है, अपने साथ बिठा लेता है और ले चलता है उस परम रास्ते पर जहां अधिक मास को ले जा रहा है। क्या कहते हैं भगवान विष्णु मलमास को, अरे मलमास अब क्यों रो रहा है, चल अब गोलोक धाम में चलते हैं, जो शाश्वत है, जो सदा बना रहता है, जो सुख और दुख सबसे परे है, जहां हमेशा ही ज्ञान का प्रकाश फैलता रहता है। चल वहां चल, वहां परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र विराजमान होते हैं। हे मलमास, तू मेरे साथ गरुड़ की पीठ पर बैठ,
और चल उस ईश्वर की शरण में, गोलोक धाम में चल। ऐसा कह भगवान ने अधिक मास के सर पर हाथ रख दिया और उसे अपने साथ लेकर के गरुड़ की पीठ पर बिठा करके चल पड़े गोलोक धाम की ओर। भक्तों, इस कथा से थोड़ा सा समझ लो, गोलोक धाम कोई और कुछ नहीं, हमारा ये सहस्त्रसार चक्र है जो यहां विराजमान है। यहां तक पहुंचने के लिए हमें उस ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, और ये ब्रह्म ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त हो सकता है। सारे 6 चक्रों को भेदते हुए सहस्त्रसार चक्र में पहुंचना आसान काम नहीं है। यदि आसान नहीं है तो असंभव भी नहीं है। भगवान को पाना सरल नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। चाहिए मन में पूरा विश्वास उसके ऊपर, पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति उसके प्रति, तो खुद वो आता है वेदों का मतलब अर्थ बताने, खुद वो आता है साथ में लेके चलने, जैसे लेके जा रहा है मलमास को आज। तो प्रार्थना उसी से कीजिए कि हम भी कोई गैर तो नहीं, हमें भी ले चलना उस पार। क्या रखा है इस दुनिया में? सुख को ढूंढते ढूंढते मृत्यु आ जाती है, पर सुख नहीं मिल पाता। सुख जो है ना, उस परम तत्व को पाने में ही है, उस परम ब्रह्म से मिलने में ही है, उससे एकाकार होने में ही है। यही ये कथा बता रही है, मलमास की कथा यही बता रही है। जो शरीर में मल है, पाप है, इस सब से मुक्त होना है। फिर क्या रखा है कर्म कांडों में? दुनिया के कर्मों में कुछ नहीं रखा। इस सार को समझने के लिए ही, समझाने के लिए ही व्यास देव ने इस पावन कथा की रचना की है। मित्रों, आज भगवान विष्णु लेके जा रहे हैं अधिक मास को गरुड़ के ऊपर बिठा करके गोलोक धाम की ओर। चलिए कल फिर गोलोक धाम में मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ। तब तक भगवान से प्रार्थना कीजिए वो आत्मज्ञान हमारे अंतःकरण में भी प्रकाशित करते हैं, वो परम ब्रह्म परम ज्ञान हमारे अंतःकरण में भी प्रकाशित करते हैं, जिससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। पाप पुरुष मर जाता है, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। उस महाज्ञान को प्राप्त करना, उस परम प्रकाश को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है, तो असंभव भी नहीं है। शरण लेनी पड़ती है सिर्फ उस ईश्वर की, फिर तो वो खुद ले चलता है। देखो, आया है ना लेने के लिए, बिठा के ले जा रहा है ना मलमास को, तो हमको क्यों नहीं ले जाएगा? क्यों नहीं बिठाएगा? उसकी नजर में किसी में फर्क नहीं है।
हम कलयुग वासियों का नाथ भी तो वो ही है। तो आइए उसी की शरण चलते हैं, वो ही आए और हमें अपने साथ ले सके। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। हे श्री कृष्ण, मुझे अपनी शरण में ले लो ना। आओ प्रभु, हाथ पकड़ के ले चलो ना। अपने द्वार तक तुम्हें ही ले चलना है। बस मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर छठे अध्याय में गोलोक धाम में फिर मिलेंगे इस कथा के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।